मैंने अपने जीवन में अब तक जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ी हैं उनमें मैं ये कहूँगा कि हाउ मच लैंड डज़ अ मैन नीड नंबर वन पे आती है, टॉप। एक और स्टोरी है जिसे लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे कि भाई उसे भी हम टॉप कह सकते हैं, वो है द बैट। तो अगर आपको सिर्फ एक ही स्टोरी पढ़नी हो पूरे जीवन में तो वो यही होनी चाहिए, हाउ मच लैंड डज़ अ मैन नीड। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन इंग्लिश का जो लेवल है वो बिगिनर या ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम लेवल का है। हाउ मच लैंड डज़ अ मैन नीड, एक आदमी को कितनी ज़मीन चाहिए, एक आदमी को कितने ज़मीन की ज़रूरत है। लियो टॉल्स्टॉय की ये कहानी है। एन एल्डर सिस्टर केम टू विज़िट हर यंगर सिस्टर इन द कंट्री। बहुत ही सिंपल लाइन है कि एक बड़ी बहन केम टू विज़िट, घूमने आई, हर यंगर सिस्टर, अपनी छोटी बहन के यहाँ, इन द कंट्री। ये जो लिखा हुआ है ना इन द कंट्री, इसका मतलब है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र, देश के जो अंदरूनी क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, उनके लिए कहा गया है। तो एक बड़ी बहन ग्रामीण क्षेत्र में अपनी छोटी बहन को मिलने आई। द एल्डर वॉज मैरिड टू अ ट्रेड्समैन इन टाउन, कि ये जो बड़ी बहन थी इसकी शादी किससे हुई थी? एक व्यापारी से, व्यापारी जो कि टाउन में रहता था। द यंगर टू अ पेजेंट इन द विलेज, और जो छोटी बहन थी उसकी शादी गांव में एक किसान से हुई थी, एक पेजेंट से हुई थी। एज द सिस्टर्स सेट ओवर देयर टी टॉकिंग, यानी कि जैसे ही दोनों बहनें चाय के लिए बैठी, सेट ओवर टी टॉकिंग है ना, कि भाई वो बैठी, चाय पानी बनाया उन्होंने और जो है चाय के दौरान जो है अपनी बातचीत करने लगी। द एल्डर बीगन टू बोस्ट ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ टाउन लाइफ, तो जो बड़ी बहन थी उसने शुरू कर दिया, बिगिन की सेकंड फॉर्म, टू बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बताना, शेखी बगारना, एडवांटेजेस ऑफ टाउन लाइफ। तो बड़ी बहन जो थी वह शहर के जीवन के बारे में बड़ा चढ़ा के बताने लगी, शहरी जीवन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, इनको लेकर शेखी बगारने लगी। सेइंग, ये कहते हुए, हाउ कंफर्टेबली दे लिव्ड देयर, कि भाई शहर में कितने आराम से वे रहते हैं। हाउ वेल दे ड्रेस्ड, तो बड़ी बहन ने सब कुछ बताया कि शहर में वो जो है कितने बेहतरीन कपड़े पहनते हैं। वाट फाइन क्लोथ्स हर चिल्ड्रन वॉर, कि भाई क्या गजब के, फाइन क्लॉथ्स मतलब बहुत ही अच्छे कपड़े, हर चिल्ड्रन वॉर, ये वियर की सेकंड फॉर्म है कि भाई उसके बच्चे जो हैं वो कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं। व्हाट गुड थिंग्स दे एट एंड ड्रैंक, कि वो क्या है अच्छी अच्छी चीज़ें, गुड थिंग्स दे एट, कि भाई वो जो खाते हैं और पीते हैं, है ना, बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। एंड हाउ, और बड़ी बहन ने सब कुछ बताया कि कैसे वे जो हैं, शी वेंट टू द थिएटर, प्रोमेनाड्स एंड एंटरटेनमेंट्स, कि बड़ी बहन ने बताया कि भाई वे एंटरटेनमेंट्स के लिए थिएटर जाते हैं, प्रोमेनाड्स जाते हैं। प्रोमेनाड का मतलब होता है एक रास्ता, खास करके समुद्र के किनारे जो रास्ता बना हुआ होता है जिस पर आप वॉकिंग करते हो, उसको हम बोलते हैं प्रोमेनाड। तो कुल मिला के बड़ी बहन ने बताया कि भाई वे खूब एंटरटेनमेंट करते हैं, समुद्र किनारे सैर के लिए चले जाते हैं, थिएटर चले जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे से रहते हैं। द यंगर सिस्टर वाज पीक्ड, अब ये सब सुन के जो छोटी बहन थी वो थोड़ी सी एंग्री हो गई,
पीक्ड का मतलब होता है स्लाइटली एंग्री, किसी से आप थोड़ा सा चिढ़ जाते हो, थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हो। एंड इन टर्न का मतलब होता है बदले में, यानी कि जब छोटी बहन गुस्सा हो गई तो उसने बदले में क्या किया, डिस्पैरेज्ड द लाइफ ऑफ अ, एंड इन टर्न डिस्पैरेज्ड द लाइफ ऑफ अ ट्रेड्समैन, और बदले में उसने क्या किया, ट्रेड्समैन की जो लाइफ है, एक व्यापारी की जो लाइफ है, उसको क्रिटिसाइज़ किया। डिस्पैरिज का मतलब होता है एक तरह से क्रिटिसाइज़ करना, मतलब जब आप इस तरह से बोलते हो, व्हेन यू डू नॉट रेस्पेक्ट और वैल्यू समवन, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पैरिज करना। डिस्पैरिज का मतलब हुआ एक तरह से अनादर करना। एंड स्टूड अप फॉर दैट ऑफ अ पेजेंट, स्टैंड अप फॉर, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के सपोर्ट में बोलना या किसी व्यक्ति के सपोर्ट में बोलना। तो कहने का मतलब है कि छोटी बहन जो है उसने ट्रेड्समैन की जो लाइफ है उसको डिसरेस्पेक्ट किया, और किसान का जो जीवन है उसके पक्ष में जो है छोटी बहन बोली। आई वुड नॉट चेंज माई वे ऑफ लाइफ फॉर योर्स सैड शी, छोटी बहन ने क्या कहा कि भाई तुम्हारा जो जीवन जीने का तरीका है, मैं अपने जीवन जीने के तरीके को तुम्हारे जीवन जीने के तरीके से नहीं बदलूंगी। आई वुड नॉट चेंज माई वे ऑफ लाइफ फॉर योर्स, यानी कि तुम्हारा जीवन जीने का जो तरीका है वो तुम्हें मुबारक हो, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन जीने के तरीके को अपने जीवन जीने के तरीके से नहीं बदलूंगी। वी में लिव रफली, वी में को हम लगाते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। लिव रफली, रफली का मतलब क्या हुआ कि भाई अच्छे से नहीं रहना। एक तो होता है बहुत ही एलिगेंट तरीके से रहना, और एक है थोड़ा सा रफ, थोड़ा सा खुरदुरापन होता है उसमें। तो छोटी बहन ने कहा कि भाई ठीक है, हम जो है थोड़ा से रफ तरीके से रह सकते हैं, बट एटलीस्ट वी आर फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, लेकिन कम से कम हम चिंताओं से मुक्त हैं, हम एंग्जाइटी, तनाव या चिंता जो है उससे मुक्त हैं। यू लिव इन बेटर स्टाइल दैन वी डू, इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमसे ज़्यादा बेटर स्टाइल में रहते हो। दैन वी डू का मतलब है कि भाई जिस तरह से हम रहते हैं उसकी तुलना में तुम ज़्यादा बेहतर तरीके से रहती हो। बट लेकिन, दो यद्यपि, यू ऑफन अर्न मोर देन यू नीड, कि तुम अक्सर हमसे ज़्यादा कमाते हो। यू ऑफन अर्न मोर देन यू नीड, कि भाई तुम्हें जितनी ज़रूरत होती है अक्सर उससे ज़्यादा तुम कमाते हो। ऑफन इसको हम लगाते हैं अक्सर। यू आर वेरी लाइकली, लाइकली का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना है। टू लूज़ ऑल यू हैव, भाई ठीक है, तुम्हें जितनी ज़रूरत है अक्सर तुम उससे ज़्यादा कमाते हो, लेकिन इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है तुम उसे खो सकते हो। क्यों? वी नो द प्रोवर्ब, हम इस कहावत को जानते हैं। कौन सी कहावत? लॉस एंड गेन आर ब्रदर्स ट्वेन, कि घाटा और फ़ायदा ये दोनों एक तरह से क्या हैं, दोनों आपस में जो हैं जुड़े हुए हैं। ट्वेन का मतलब होता है टू, यानी कि मुनाफा और घाटा दोनों आपस में भाई हैं, यानी कि आज मुनाफा हुआ तो कल घाटा होगा, कल घाटा हुआ तो आज मुनाफा होगा। ऐसा नहीं होता कि हमेशा घाटा ही हो रहा है या फिर हमेशा लाभ ही हो रहा है। तो ये कहावत जो है छोटी बहन ने कही कि भाई मुनाफा और घाटा ये दोनों आपस में भाई हैं। इट ऑफन हैपन्स, ऐसा अक्सर होता है, दैट पीपल हु आर वेल्दी वन डे, कि लोग जो कि एक दिन तो बहुत ही अमीर नज़र आते हैं, वेल्दी नज़र आते हैं, आर बेगिंग देयर ब्रेड द नेक्स्ट, और दूसरे दिन ब्रेड के लिए भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। यानी कि व्यापार है, व्यापार में तो हो सकता है एक दिन आप जो है बिल्कुल करोड़ों कमा जाओ, और हो सकता है दूसरे दिन आप रोटी के लिए भीख मांगते हुए नजर आओ। आवर वेज सेफर, तो
गांव वाली जो बहन है वो कह रही है कि हमारा जो तरीका है वो ज़्यादा सेफ़ है। यहाँ पे देखो हमने कंपैरेटिव डिग्री लगाई क्योंकि तुलना कर रहे हैं हम। आवर वे इज सेफर, कि शहरी और ग्रामीण जीवन में अगर हम तुलना करें तो हमारा जो तौर तरीका है, हमारा जो रहने का तरीका है वो ज़्यादा सुरक्षित है। दो, यद्यपि अ पेजेंट्स लाइफ इज़ नॉट अ फैट वन। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना फैट लाइफ, इसका मतलब है कि भाई रिच लाइफ होना, सेफ लाइफ होना, श्योर लाइफ होना, सुनिश्चित लाइफ होना, कि एक किसान का जो जीवन है वो इतना ज़्यादा समृद्ध तो नहीं होता। इट इज़ लॉन्ग, लेकिन वो एक लंबा जीवन होता है। वी शैल नेवर ग्रो रिच, कि हम कभी अमीर तो नहीं बनेंगे, हम बहुत ज़्यादा रिच तो नहीं बनेंगे, बट वी शैल ऑलवेज हैव एनफ टू ईट, लेकिन हमारे पास हमेशा पर्याप्त खाने के लिए होगा। कि भाई ठीक है, हमारे पास जो है इतनी धन दौलत तो कभी नहीं आ पाएगी, लेकिन कभी हम भूखे नहीं मरेंगे, हमारे पास हमेशा खाने के लिए होगा। द एल्डर सिस्टर सैड स्नीयरिंगली, अब ये जो बड़ी बहन थी इसने, अब ये देखो ये जो है ना स्नीयरिंगली, इसका मतलब होता है एक तरह से उपहास पूर्वक। बड़ी बहन जो थी उसने उपहास पूर्वक कहा, एक तरह से मजाक उड़ाते हुए। क्या कहा आगे देखते हैं। एनफ, बहुत हो गया। यस, हाँ, इफ़ यू लाइक टू शेयर विथ द पिग्स एंड द काव्स, भाई ठीक है तुम्हारे पास एनफ तो होता है खाने के लिए, लेकिन अगर तुम सुअरों के साथ जो है अपना खाना बांटना चाहते हो, या फिर बछड़ों के साथ अगर जो है तुम खाना चाहते हो, उनके साथ अपना खाना बांटना चाहते हो, कहने का मतलब है बड़ी बहन ये कह रही थी कि भाई ठीक है तुम्हारे पास खाने के लिए होता है, लेकिन रहते तो तुम सुअरों के साथ ही हो, रहते तो तुम बछड़ों के साथ ही हो। वाट डू यू नो ऑफ एलिगेंस, कि तुम्हें पता क्या है एलिगेंस के बारे में। एलिगेंस का मतलब है यहाँ पे स्टाइल, कि भाई जो शिष्टता होती है, जो लालित्य होता है, उसके बारे में तुम क्या जानते हो, तुम क्या जानते हो मैनर्स के बारे में। हाउएवर मच, हाउएवर का मतलब है भले ही, कितना ही, मच काफ़ी, योर गुड मैन, गुड मैन का यहाँ पे मतलब है हस्बैंड, मैं स्लेव, स्लेव का मतलब है गुलामी, कि तुम्हारे जो हस्बैंड हैं वो भले ही कितनी गुलामी कर लें, यू विल डाई एज यू आर लिविंग, तुम ऐसे ही मरोगे जैसे जी रहे हो। ऑन अ डंग हीप, किसके ऊपर मरोगे, गोबर के ढेर के ऊपर। एंड योर चिल्ड्रन द सेम, और तुम्हारे बच्चों का भी यही हाल होगा। यानी कि तुम कितनी ही मेहनत कर लो, तुम कितनी ही गुलामी कर लो, लेकिन तुम्हारा हाल वही होगा कि गोबर के ढेर पे ही तुम मरोगे, और तुम्हारे बच्चों का भी यही हाल होगा। वेल, खैर, वाट ऑफ दैट, तो क्या। छोटी बहन ने कहा कि भाई ठीक है तो क्या। रिप्लाइड द यंगर, ऑफ कोर्स आवर वर्क इज़ रफ एंड कोर्स, ठीक है ऑफ कोर्स है ना, कि आप कहना चाहते हो भाई कोई स्वाभाविक बात है। आवर वर्क इज़ रफ, कि भाई हमारा जो काम है वो थोड़ा सा कठोर है, थोड़ा सा रूखा है। कोर्स, कोर्स का मतलब भी यही होता है रफ, कि भाई अपरिष्कृत या थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का है। बट, लेकिन, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, इट इज़ श्योर, कि भाई हमारा काम जो है वो थोड़ा सा रफ है, हमें जो है धूप में जाना पड़ता है, हमारे जो जानवर हैं उनके साथ हमें रहना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, खेती किसानी करते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो हमारा काम जो है वो थोड़ा सा रफ तो है। ऐसा नहीं है कि अंदर कमरे में बैठे बैठे काम हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर इट इज़ श्योर, हमारा काम जो है वो श्योर है, निश्चित है। एंड वी नीड नॉट बाव टू एनी वन, बाव का मतलब होता है झुकना। तो छोटी बहन ने कहा कि हमें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शहर में रहते हो तो अपने, और दुकानदारी करते हो तो कस्टमर के आगे, नौकरी करते हो तो बॉस के आगे आपको झुकने की ज़रूरत पड़ती है, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर छोटी बहन ने कहा कि भाई हमें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। बट यू, लेकिन तुम, इन योर टाउन्स, कि तुम्हारे कस्बों में, तुम्हारे शहरों में, यू आर सराउंडेड बाय टेम्पटेशंस,
टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, लेकिन शहर में तुम लोग जो है कई तरह के लालच से घिरे हुए होते हो। टुडे ऑल मे बी राइट, आज की डेट में हो सकता है सब कुछ ठीक हो, बट टुमारो द ईविल वन मे टेम्प्ट योर हस्बैंड विथ कार्ड्स, लेकिन कल हो सकता है द ईविल वन का मतलब है यहाँ पे शैतान। टेम्प्ट का मतलब है किसी को ललचा लेना, यानी कि किसी को लालच देना और उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। मैं यहाँ पे आया है संभावना के लिए। योर हस्बैंड विथ कार्ड्स, जब हम वो खेलते हैं ना, ताश खेलते हैं, वाइन शराब, और विमेन, कि भाई आज जो है हो सकता है सब कुछ ठीक हो, लेकिन कल शैतान जो है तुम्हारे हस्बैंड को अपनी ओर ललचा सकता है। हो सकता है तुम्हारा हस्बैंड कल जो है जुआ खेलने लगे, शराब पीने लगे, या फिर महिलाओं के साथ जो है रंगरलियाँ मनाने लगे। एंड ऑल विल गो टू रूइन, और फिर इस तरह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, जो गांव में रहने वाली बहन थी उसने कहा कि भाई हम जैसे भी रहते हैं ना, कम से कम हमारे आसपास जो है ऐसे लालच नहीं है कि महिलाओं का, शराब का या फिर जुआ का लालच यहाँ नहीं है। डोंट सच थिंग्स हैपन ऑफन एनफ, तो छोटी बहन ने कहा कि क्या इस तरह की चीज़ें अक्सर देखने को नहीं मिलती कि शहर में कोई व्यक्ति बहुत अमीर था, जुआ खेलने लगा, या फिर महिलाओं में जो है लिप्त हो गया, या फिर वाइन में जो है लिप्त हो गया, शराब पीने लग गया और इस तरह से बर्बाद हो गया। क्या इस तरह की चीज़ें अक्सर नहीं होती हैं? पहौम, ये है हमारा कहानी का मेन किरदार। द मास्टर ऑफ द हाउस, पहौम जो कि घर का मालिक था, वाज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द ओवन। अब ये बहुत पुरानी कहानी है, तो यहाँ पे ये जो ओवन बना हुआ है, ये जो चूल्हा बना हुआ है, ये बहुत बड़ा चूल्हा था जिसकी मोटी मोटी दीवारें थी। तो उन दीवारों के ऊपर, उसके टॉप के ऊपर जो है पहौम लेटा हुआ था। लाइंग, लाइंग का मतलब है पड़े हुए होना, लेटे हुए होना। एंड ही लिसनड टू द वीमेंस चैटर, लिसन के बाद में हम लगाते हैं टू प्रीपोजिशन। और पहौम ने लेटे लेटे ये जो महिलाओं की चिटर पिटर थी, चैटर का मतलब होता है वही जो बातचीत होती है हमारी, यानी कि जो गपशप होती है, तो लेटे लेटे ही पहौम घर का मालिक जो कि चूल्हे के ऊपर लेटा हुआ था, उसने महिलाओं की गपशप को या बातचीत को सुना। इट इज़ परफेक्टली ट्रू थॉट ही, और अब पहौम ने अपने मन में सोचा कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्या? कौन सी बात? बिजी एज वी आर फ्रॉम चाइल्डहुड टिलिंग मदर अर्थ, कि हम बिजी तो होते हैं बिल्कुल बचपन से ही। टिलिंग, टिलिंग का मतलब है यहाँ पे जोतना, खेत की जुताई करना। मदर अर्थ, कि हमारी जो मदर अर्थ का मतलब है भूमि, जो कि हमारी माँ है, बचपन से ही हम इसकी जुताई करते हैं। वी पेजेंट्स हैव नो टाइम टू लेट एनी नॉनसेंस सेटल इन आवर हेड्स, कि हम किसानों के पास जो है बिल्कुल भी समय नहीं होता। लेट का मतलब होता है अलाउ करना किसी चीज़ को, परमिट करना। नॉनसेंस का मतलब है बकवास। सेटल इन आवर हेड्स, कि हम बचपन से ही खेतों की जुताई करते हुए बड़े होते हैं और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि किसी भी तरह की बकवास, किसी भी तरह की नॉनसेंस जो है वो हमारे दिमाग में घुस जाए। यानी कि ये क्या है, जैसे कि जुआ खेलना है, शराब वगैरह पीना है, ये वे लोग करते हैं जिनके पास खूब तो पैसा होता है और खूब टाइम होता है, काम धाम कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो यहाँ पे यही पहौम सोच रहा है कि भाई हम तो जो है दिन भर खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। आवर ओनली ट्रबल इज़ दैट वी हैवंट लैंड एनफ, हमारी एकमात्र परेशानी जो है वो ये है कि हमारे पास पर्याप्त लैंड नहीं है, यानी कि हमारे पास ज़मीन कम है। इफ़ आई हैड प्लेंटी ऑफ लैंड, अब ये देखो, ये जो सेंटेंस है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस है। आई शुडंट फियर, यहाँ पे शुड की जगह हम क्या लगा सकते हैं?
वुड भी लगा सकते हैं। इफ़ आई हैड प्लेंटी ऑफ लैंड, अब ये देखो क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर मेरे पास बहुत सारी ज़मीन होती, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, आई वुडंट फियर द डेविल हिमसेल्फ, तो फिर मैं शैतान से भी नहीं डरता। आई शुडंट, आई के साथ हम शेयर लगाते हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, शुड का प्रयोग कर दिया है। वैसे हम आई के साथ यहाँ वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारी ज़मीन होती तो फिर मैं शैतान से भी नहीं डरता। द वीमेन फिनिश्ड देयर टी, तो जो महिलाएं बैठकर बातचीत कर रही थी उन्होंने जो है अपनी चाय पी, चाय को ख़त्म किया। चैटेड, थोड़ी देर और जो है गपशप की, थोड़ी देर और जो है बातचीत की। चैटेड अ वाइल, यानी कि थोड़ी देर और जो है बातचीत की। अबाउट, किसके बारे में, ड्रेस के बारे में, कपड़ों के बारे में। एंड देन क्लियर्ड अवे द टी थिंग्स, और इसके बाद में क्लियर कर दिया, साफ़ सफाई कर दी कि भाई जो भी टी थिंग्स, यानी कि जो भी उनके कप और मग्गे और चाय की केटली वगैरह जो रखी हुई थी उनको सबको जो है साफ़ कर दिया। एंड ले डाउन टू स्लीप, और फिर जो है वे दोनों लेट गई सोने के लिए। ले का मतलब होता है अपने आप को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख देना, तो फिर जो है वो दोनों सिस्टर्स ने अपने आप को लिटा लिया, लेट गई। बट, लेकिन द डेविल हैड बीन सिटिंग बिहाइंड द ओवन, लेकिन ये जो ओवन है, ये जो चूल्हा है, इसके पीछे शैतान बैठा हुआ था। एंड हैड हर्ड ऑल दैट हैड बीन सेड, और उसने वो सब कुछ सुन लिया था जो कुछ भी कहा गया था। ही वॉज प्लीज्ड, वह बहुत खुश था। प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना, आनंदित होना। किस बात से खुश था डेविल, दैट द पेजेंट्स वाइफ हैड लेड हर हस्बैंड इनटू बोस्टिंग, कि किसान की जो वाइफ थी वो कारण बनी थी। देखो, लीड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है लेड, इसका मतलब होता है कॉज, किसी चीज़ का कारण होना। यानी कि पेजेंट की जो वाइफ थी उसने जो बातचीत की वो बातचीत कारण बनी, किस चीज़ का, कि पेजेंट का ये जो पेजेंट था, यानी कि गांव की जो महिला थी उसका जो हस्बैंड था वह बोस्ट करने लगा। बोस्ट का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के कहना, शेखी बघारना। अभी हमने देखा था ना कि भाई किसान अपने मन में क्या सोच रहा था, वो ये सोच रहा था कि भाई अगर हमारे पास खूब सारी ज़मीन हो तो फिर मैं शैतान से भी नहीं डरूंगा, यानी कि अपने बारे में वो बड़ा चढ़ा के बोलने लगा। एंड दैट ही हैड सेड, और वो ये कह चुका था, यानी कि किसान जो है वो ये कह चुका था, दैट इफ़ ही हैड प्लेंटी ऑफ लैंड ही वुड नॉट फियर। अब देखो फिर से जो है ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया। कंडीशनल में इसमें क्या होता है, एक तरफ तो आएगा हैड और दूसरी तरफ आपने को देखने को मिलेगा वुड नॉट फियर द डेविल हिमसेल्फ। और शेखी बगारते हुए पेजेंट यानी कि किसान जो है वो ये कह चुका था कि अगर मेरे पास बहुत सारी ज़मीन होती तो फिर मैं खुद शैतान से भी नहीं डरता, अगर स्वयं शैतान भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उससे नहीं डरता। ऑल राइट थॉट द डेविल, अब ये जो शैतान था उसने कहा अच्छा ठीक है, ऑल राइट, वी विल हैव अ टसल। टसल का मतलब होता है एक तरह की फाइट, एक तरह की लड़ाई। तो डेविल ये सारी बातें सुन रहा था, किसान अपने मन में जो सोच रहा था उसे भी डेविल ने सुना। तो फिर डेविल ने कहा अपने मन में, अच्छा ठीक है देखते हैं, वी विल हैव अ टसल, आई शैल गिव यू लैंड एनफ, कि मैं तुम्हें पर्याप्त लैंड दूंगा, मतलब जितनी तुम चाहते हो उस हिसाब से पर्याप्त ज़मीन में तुम्हें दूंगा। एंड बाय मीन्स ऑफ दैट, बाय मीन्स ऑफ इसका मतलब होता है यूजिंग समथिंग का प्रयोग करते हुए। एंड बाय मीन्स ऑफ दैट लैंड आई विल गेट यू इनटू माय पावर, कि भाई ठीक है देखते हैं, अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन होती तो फिर तुम शैतान से भी नहीं डरते। तो शैतान ने अपने मन ही मन में कहा कि ठीक है देखते हैं, एक टसल हो ही जाए, एक लड़ाई हो ही जाए, मैं तुम्हें पर्याप्त ज़मीन दूंगा और उस
जमीन का प्रयोग करके मैं तुम्हें अपनी पावर में लूँगा, अपने शिकंजे में लूँगा। आई विल गेट यू इनटू माय पावर। आगे देखते हैं। क्लोज टू द विलेज देयर लिव्ड अ लेडी, यानी कि इस गांव के करीब, इस गांव के निकट एक महिला रहती थी। अ स्मॉल लैंड ऑनर, मतलब एक लैंड ऑनर का मतलब है ज़मीन का मालिक। अ स्मॉल लैंड ऑनर हु हैड एन एस्टेट ऑफ अबाउट का मतलब है यहाँ पे लगभग 300 एकड़्स। तो ये जो महिला थी ये एक लैंड ऑनर थी, इसके पास ज़मीन थी। हु हैड एन इस्टेट, इस्टेट का मतलब है यहाँ पे प्रॉपर्टी, यानी कि कितनी ज़मीन थी उसके पास, कितनी प्रॉपर्टी थी, लगभग 300 एकड़। शी हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन गुड टर्म्स विथ द पेजेंट्स, वह जो भी किसान थे उनके साथ, देखो किसी के साथ गुड टर्म्स में होने का मतलब होता है कि भाई आपके जो संबंध हैं वे काफ़ी अच्छे हैं। अनटिल, अनटिल का मतलब होता है कब तक, जब हम बताते हैं ना कि भाई इस टाइम तक, तो उसके लिए हम लगाते हैं अनटिल। तो ये जो महिला थी उसके ये जो किसान थे उनके साथ संबंध हमेशा अच्छे रहे थे। कब तक? अनटिल शी एंगेज्ड एज हर स्टीवर्ड एन ओल्ड सोल्जर। कब तक? एंगेज, एंगेज का मतलब है यहाँ पे एक तरह से अपॉइंट करना, किसी को हायर करना, कि भाई कोई काम करने के लिए आपने किसी को हायर कर लिया तो उसको हम बोलेंगे एंगेज करना, रिक्रूट करना। स्टीवर्ड, स्टीवर्ड का मतलब होता है कि आपने कोई व्यक्ति जो है देखभाल करने के लिए रख लिया है, आपकी प्रॉपर्टी जो है उसकी देखभाल के लिए आपने किसी को रखा है तो उसको हम बोलते हैं स्टीवर्ड। एन ओल्ड सोल्जर, तो इस लेडी ने क्या किया, एक ओल्ड सोल्जर को रिक्रूट किया अपने स्टीवर्ड के रूप में, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए इस लेडी ने एक सोल्जर को नियुक्त किया। और उसके बाद से इस महिला के और गांव के किसानों के जो संबंध थे वो थोड़े ख़राब होने लगे। यही बात यहाँ पे की गई है कि भाई वह महिला किसानों के साथ बहुत अच्छे तरीके से रही थी। कब तक? जब तक उसने इस ओल्ड सोल्जर को स्टीवर्ड के रूप में अपॉइंट नहीं किया था। हु किसके लिए आया है? हु इस ओल्ड सोल्जर के लिए आया है। हु टुक टू बर्डनिंग द पीपल विथ फाइन्स, इस ओल्ड सोल्जर ने क्या किया, टेक टू समथिंग, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑफन। टेक टू समथिंग का मतलब होता है कि कोई काम जो है आप अक्सर करने लगते हो। बर्डनिंग का मतलब है भार डालना, वजन डालना। द पीपल विथ फाइन्स, अब इस ओल्ड सोल्जर ने क्या किया, जो कि नया स्टीवर्ड था, इसने जो किसान थे उन पर बहुत ज़्यादा फाइन्स लगाना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगाना जो है उसने शुरू कर दिया। हाउएवर केयरफुल पहोम ट्राइड टू बी, हाउएवर केयरफुल का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा सावधान होने का प्रयास पहोम ने किया, लेकिन फिर भी इट हैपन्ड अगेन एंड अगेन, ऐसा बार बार हुआ। क्या? दैट नाउ अ हॉर्स ऑफ हिज गॉट अमॉन्ग द लेडीज ओट्स, कि कभी कभार ऐसा होता कि पहोम का जो घोड़ा था वह लेडी के ओट के खेत में जो है घुस जाता। कभी ऐसा होता अ काउ स्ट्रेड इनटू हर गार्डन, कि कभी पहोम की जो गाय है वो स्ट्रे, स्ट्रे का मतलब है एक तरह से भटकते फिरते, जैसे जानवर होते हैं वो स्ट्रे करते रहते हैं यानी कि भटकते रहते हैं। तो कभी उसकी गाय जो है वो चरते चरते या घूमते घूमते भटकते हुए लेडी के गार्डन में चली जाती। कभी ऐसा होता कि नाउ हिज काव्स, कि पहोम के जो बछड़े थे, फाउंड देयर वे, फाइंड योर वे, इसका मतलब है जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हो वहाँ पहुँच जाना, उसको बोलते हैं फाइंड योर वे, कि आप अपना रास्ता जो है ढूंढ लेते हो। इनटू हर मेडोज, मेडोज का मतलब है यहाँ पे चरागाह, उनको हम बोलते हैं मेडो। फील्ड पास्चर, खेत। तो कई बार ऐसा हुआ कि कभी तो पहोम का घोड़ा जो है
वो लेडी के ओट्स के खेतों में घुस जाता, कभी जो है गाय लेडी के गार्डन में चली जाती, और कभी जो बछड़े हैं वो इधर उधर से घूमते हुए लेडी के जो चरागाह थे उनमें चले जाते। एंड ही ऑलवेज हैड टू पे अ फाइन। देखो, हैड टू इसका हम प्रयोग करते हैं कि कोई काम आपको करना पड़ा या कोई काम आपको करना पड़ता था। तो जब पहोम के जानवर लेडी के खेतों में चले जाते थे तो होता क्या था कि पहोम को अक्सर या हमेशा फाइन देना पड़ता था, पेनल्टी देनी पड़ती थी। पहोम पेड अप, कि पहोम जो था वो पेनल्टी तो दे देता था, पे कर देता था, बट ग्रम्बल्ड। ग्रम्बल का मतलब होता है एक तरह से थोड़ा सा गुस्सा होना, असंतुष्ट होना, बड़बड़ाना। तो पहोम जो है पेनल्टी तो दे देता था लेकिन बड़बड़ाता था। एंड गोइंग होम इन अ टेम्पर, गोइंग होम का मतलब है घर जाते हुए, इन अ टेम्पर, इन अ टेम्पर का मतलब होता है कि भाई आप जो है बहुत गुस्से में हो। वाज रफ, देखो किसी के साथ रफ होने का मतलब है आप उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आते, आप किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। विद हिज फैमिली, तो पहोम जो है फाइन को चुका देता लेकिन घर जाते वक्त वो बहुत गुस्से में होता और अपनी फैमिली के साथ जो है बुरा बर्ताव करता। ऑल थ्रू दैट समर, उस पूरी गर्मी के दौरान पहोम हैड मच ट्रबल, पहोम को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। बिकॉज, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस स्टीवर्ड, कि ये जो नया देखभाल करने वाला व्यक्ति लेडी ने अपॉइंट किया था, इसके कारण सारी गर्मी पहोम को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। एंड ही वॉज इवन ग्लैड, और यहाँ तक कि पहोम जो था वो बहुत खुश हुआ। ग्लैड का मतलब है खुश होना। वैन, जब विंटर केम, कि जब सर्दियाँ आई तो पहोम जो है वो बहुत खुश हुआ। क्यों? एंड द कैटल हैड टू बी स्टेबल्ड, अब देखो यहाँ पे फिर हैड टू आया है, मतलब ऐसा करना पड़ा कि जो कैटल का मतलब है मवेशी, जो जानवर हैं, जो पालतू पशु हैं। एंड द कैटल हैड टू बी स्टेबल्ड, स्टेबल का मतलब होता है कि आपने घर में ही जो है अपने जानवरों को बांध दिया, कि सर्दी आने पे जो मवेशी थे उन्हें घर में ही बांधना पड़ा। तो पहोम को अच्छा लगा, पहोम को खुशी हुई कि भाई अब उसे फाइन नहीं देना पड़ता था। दो, यद्यपि, हालांकि, ही ग्रज्ड द फॉडर वैन दे कुड नो लॉन्गर ग्रेज। देखो, ग्रज करने का मतलब होता है एक तरह से अंदर ही अंदर कुड़ना। ग्रज का मतलब होता है एक तरह से फीलिंग ऑफ डिसलाइक, कि किसी के प्रति आपको जो है ना गुस्सा आ रहा है, किसी चीज़ के प्रति आपके अंदर नाराज़गी है। ग्रज्ड द फॉडर व्हेन दे कुड नो लॉन्गर ग्रेज का मतलब होता है चरना। ऑन द पास्चर लैंड, पास्चर लैंड का मतलब है चरने वाली भूमि, जो चरागाह होते हैं ना उनको हम बोलते हैं पास्चर लैंड। दो, यद्यपि, हालांकि, पहोम जो है, फॉडर का मतलब है चारा, पहोम जो है चारे पे गुस्सा करता था। वैन दे यहाँ पे आया है पहोम के जानवरों के लिए। वैन दे कुड नो लॉन्गर, नो लॉन्गर का मतलब है और ज़्यादा नहीं, नो लॉन्गर ग्रेज ऑन द पास्चर लैंड, कि जब पहोम ने ये देखा कि विंटर में जो चरागाह भूमि थी वहाँ पर उसके जानवर जो है नहीं चर पा रहे थे, तो इसके कारण चारे के ऊपर ही पहोम जो है गुस्सा करता था, कुड़ता था। एटलीस्ट, लेकिन कम से कम, ही वॉज फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी अबाउट देम, लेकिन कम से कम वह जो है चिंता से मुक्त था। अबाउट देम यानी कि अपने मवेशियों के बारे में पहोम जो है कम से कम चिंता से मुक्त था, यानी कि उसको फाइन या पेनल्टी नहीं देनी पड़ती थी। इन द विंटर, कि विंटर में, सर्दियों में, द न्यूज़ गॉट अबाउट, देखो गेट अबाउट, गेट अबाउट का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना कि कोई न्यूज़ या कोई इन्फॉर्मेशन गेट अबाउट, इसका मतलब है कई लोग उसके बारे में सुनते हैं।
दैट, तो एक सर्दियों में एक खबर जो है वो लोगों ने सुनी। क्या थी वो खबर? दैट द लेडी वॉज गोइंग टू सेल हर लैंड एंड, ऐसी खबर सुनी गई कि जो लेडी है वह अपनी ज़मीन को बेचने जा रही थी। एंड दैट द कीपर ऑफ द इन, इन का मतलब है यहाँ पे सराय, कीपर ऑफ द इन का मतलब है यहाँ पे सराय का मालिक। ऑन द हाई रोड, हाई रोड का मतलब है मेन रोड, वाज बार्गेनिंग फॉर इट, बार्गेन करने का मतलब होता है सौदेबाजी करना, फॉर इट, कि मेन रोड पे रहने वाला इन कीपर जो है वह लेडी की ज़मीन के लिए सौदेबाजी कर रहा था। इस तरह की बात जो है सुनने में आई विंटर में। When the peasants heard this, जब किसानों ने इस बात को सुना, they were very much alarmed, alarmed का मतलब है बहुत चिंतित हो जाना। तो जब किसानों ने ये खबर सुनी तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हुए। Well thought they, खैर मतलब ये किसान जो थे इन्होंने ये सोचा, इफ़ द इन कीपर गेट्स द लैंड, कि जो इन कीपर है अगर उसे ये ज़मीन मिल जाती है, यानी कि लेडी इन कीपर को ज़मीन अगर बेच देती है, ही विल वरी अस विथ फाइन्स वर्स, वर्स का मतलब होता है और भी बुरा, एक तो होता है बुरा और एक होता है बदतर, बुरे से भी बुरा, उसको हम बोलते हैं वर्स, देन द लेडीज स्टीवर्ड, क्योंकि किसानों को ये चिंता हुई कि अगर इन कीपर को ज़मीन मिल गई तो वो स्टीवर्ड से भी ज़्यादा हमारे ऊपर फ़ाइन लगाएगा, यानी कि हमें और ज़्यादा परेशानी भुगतनी पड़ेगी। वी ऑल डिपेंड ऑन दैट स्टेट, कि हम सब उस स्टेट पे, यानी कि लेडी की जो प्रॉपर्टी है उस पर हम काफ़ी कुछ डिपेंड करते हैं। सो द पेजेंट्स वेंट ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से, की तरफ से, देयर कम्यून, कम्यून का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक साथ में जब लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, है ना, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये कम्यून में रह रहे हैं। कम्यून में रहने का मतलब होता है कि आप जो है एक ग्रुप में रहते हो और आपकी जो है शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपके पास शेयर्ड पोजीशंस होता है, यानी कि आपके पास जो कुछ संपत्ति है उसमें सभी लोगों की हिस्सेदारी होती है, सभी लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं। तो किसान जो थे वे अपने कम्यून की ओर से, सो द पेजेंट्स वेंट ऑन बिहाफ ऑफ देयर कम्यून एंड आस्क्ड द लेडी, तो अपने कम्यून की तरफ से कुछ किसान जो है लेडी से मिलने गए और लेडी से ये कहा, ये पूछा, नॉट टू सेल द लैंड टू द इनकीपर, कि जो ज़मीन है उसे लेडी इन कीपर को ना बेचे। ऑफरिंग, ऑफर करते हुए, प्रस्ताव रखते हुए, हर अ बेटर प्राइस फॉर इट देमसेल्स, यहाँ पे इट किसके लिए आया है? महिला की ज़मीन के लिए, कि महिला की ज़मीन के लिए इन किसानों ने खुद, यहाँ देमसेल्स आया है किसान खुद, कि किसानों ने खुद ने लेडी की ज़मीन के लिए बेटर प्राइस, यानी कि इन कीपर जो प्राइस दे रहा था उससे बेहतर प्राइस लेडी के सामने किसानों ने ऑफ़र की। द लेडी एग्रीड टू लेट, लेट का मतलब है अलाउ करना, लेट देम हैव इट, और ये जो लेडी थी वो एग्री हो गई किस चीज़ पर? टू लेट देम हैव इट, कि भाई अगर आप इस ज़मीन को रखना चाह रहे हो तो आप रख सकते हो, है ना। टू हैव समथिंग का मतलब है कि भाई आप जो है उसको अपने पास रखना चाह रहे हो। तो लेडी ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप मुझे ठीक ठाक या एक वाजिब पैसा दे देते हो तो मैं तो आपको बेच दूंगी ज़मीन। तो लेडी जो है एग्री हो गई कि भाई ठीक है, मैं अलाउ करती हूँ तुम्हें कि तुम इस ज़मीन को रख सकते हो। देन द पेजेंट्स ट्राइड टू अरेंज फॉर द कम्यून टू बाय द होल एस्टेट। इसके बाद में क्या हुआ कि जो किसान थे उन्होंने प्रयास किया किस चीज़ का? टू अरेंज फॉर द कम्यून टू बाय द होल एस्टेट, कि पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है उसको कम्यून जो है खरीद सके
इसके लिए किसानों ने जो है कोशिश की, प्रयास की, पैसा इकट्ठा करने का कोशिश किया। सो दैट इट माइट बी हेल्ड बाय देम ऑल इन कॉमन। सो दैट, ताकि, इट माइट, देखो ये सो दैट और माइट का प्रयोग होता है ना, इसका मतलब है ताकि ऐसा हो सके। जैसे हम कह सकते हैं कि वी ईट सो दैट वी माइट लिव, कि भाई हम खाते हैं ताकि जीवित रह सकें। सो दैट इट माइट बी हेल्ड, और होल्ड करना, किसी चीज़ को हेल्ड करना मतलब अपने अधिकार में रखना। होल्ड बाय देम ऑल इन कॉमन। तो कम्यून के लोगों ने डिसाइड किया कि भाई किसी तरह से पैसा अरेंज किया जाए और इस ज़मीन को ख़रीद लिया जाए, ताकि इस ज़मीन के वे सभी कॉमन रूप से, सामूहिक रूप से मालिक बन सकें। दे मेट ट्वाइस टू डिस्कस इट। इस बारे में डिस्कस करने के लिए कि भाई ज़मीन खरीदनी है, कितना पैसा लगेगा, इस बारे में डिस्कस करने के लिए किसान जो थे वे 2 बार मिले। बट कुड नॉट सेटल द मैटर, लेकिन मामला जो है वो सेटल नहीं हो पाया। द ईविल वन, यहाँ पे ईविल वन किसके लिए आया है? शैतान के लिए। सोड, सो का मतलब है बोना, जैसे आप खेतों में फसल बोते हो, बीजों की बुवाई करते हो। द ईविल वन सोड डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद होना, तालमेल न होना, असामंजस्य होना। अमोंग देम, कि जो शैतान था इसने डिस्कॉर्ड जो है लोगों के बीच में बो दिया, यानी कि शैतान ने कुछ इस तरह से उनकी बुद्धि कर दी कि उनके भीतर, यानी कि किसानों के बीच में सहमति नहीं बन पाई, मतभेद हो गए उनमें। एंड दे कुड नॉट एग्री, और वे जो है सहमत नहीं हो सके। सो दे डिसाइडेड टू बाय द लैंड इंडिविजुअली। तो इसके बाद में जो किसान थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई महिला की जो ज़मीन है उसे इंडिविजुअली ख़रीदा जाए, यानी कि जिसके पास जितना पैसा था उस हिसाब से उसने अपने हिसाब से जो है लेडी की ज़मीन खरीद ली। ईच अकॉर्डिंग टू का मतलब है के अनुसार, ईच अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स। मीन्स का मतलब है कि भाई आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं, आपके पास कितने संसाधन हैं, आपके पास कितना पैसा है। तो किसानों के पास, प्रत्येक किसान के पास, इंडिविजुअल किसान के पास जितनी प्रॉपर्टी थी या जितना पैसा था उस हिसाब से उसने जो है अपना लैंड खरीदा। एंड द लेडी एग्रीड टू दिस प्लान एज शी हैड टू द अदर। और वो जो लेडी थी वह इस प्लान पे भी सहमत हो गई जिस तरह से, एज शी हैड टू द अदर, कि वह लेडी जिस तरह से दूसरे प्लान के लिए सहमत हुई थी उसी तरह से वह इस प्लान के लिए भी सहमत हो गई। दूसरा वाला प्लान क्या था, यानी कि पहला वाला प्लान क्या था कि भाई पहला प्लान ये था कि लेडी से बातचीत हुई थी और किसानों ने कहा था कि हम जो है पूरे कम्यून की तरफ से लैंड खरीदेंगे। तो लेडी ने कहा था भाई ठीक बात है। बाद में लेडी के सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि भाई हम इंडिविजुअली लैंड खरीदेंगे। तो लेडी ने कहा कि भाई ठीक है, मुझे क्या मतलब है, मुझे तो अपना पैसा चाहिए, आप जो है कम्यून की तरफ से खरीदो या इंडिविजुअल खरीदो। तो जिस तरह से जब कम्यून की तरफ से लैंड खरीदी जा रही थी और लेडी राजी हो गई थी, इसी तरह से इस नए प्रस्ताव के लिए कि भाई किसान जो है इंडिविजुअली लैंड को खरीदना चाह रहे थे, तो इस प्रस्ताव के लिए भी लेडी सहमत हो गई। प्रेजेंटली, यानी कि वर्तमान में। पहोम हर्ड, वर्तमान में जो पहोम था उसने सुना, क्या सुना? दैट अ नेबर ऑफ हिज वाज बाइंग 50 एकर्स, यानी कि पहोम ने ये सुना कि उसका एक पड़ोसी जो था वह 50 एकड़ ज़मीन खरीद रहा था। एंड दैट द लेडी हैड कंसेंटेड टू एक्सेप्ट 1/2 इन कैश। कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना किसी चीज़ के लिए, किसी बात को लेकर एग्री कर जाना। टू एक्सेप्ट 1/2 इन कैश एंड टू वेट अ ईयर फॉर द अदर हाफ। और कुल मिला के पहोम का जो पड़ोसी था वो 50 एकड़ ज़मीन खरीद रहा था, किससे? लेडी से। और लेडी जो है वो इस बात पे सहमत हो गई थी कि भाई आधा पैसा तो कैश में ले रही थी
और आधे पैसे के लिए 1 साल इंतज़ार करने को तैयार थी लेडी। यानी कि लेडी ने कहा कि भाई ठीक है, 50 एकड़ ज़मीन मैं तुम्हें दे रही हूँ, आधा पैसा अभी दे दो और आधा पैसा 1 साल बाद दे देना। पहोम फेल्ट एनवियस। देखो, फेल्ट का मतलब है अनुभव किया, एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्या करने वाला, द्वेषी। यानी कि इस बात को लेकर पहोम को ईर्ष्या हुई, पहोम को जलन महसूस हुई कि देखो यार, ये मेरा पड़ोसी है, इसने जो है 50 एकड़ ज़मीन खरीद ली और मैं कुछ नहीं खरीद पाया। तो पहोम ने अपने आप को ईर्ष्या से भरा हुआ पाया। पहोम फेल्ट एनवियस। लुक एट दैट, देखो, थॉट ही, उसने अपने मन में सोचा, द लैंड इज ऑल बीइंग सोल्ड, कि पूरी ज़मीन जो है वो बेची जा रही है, एंड आई विल गेट नन ऑफ इट, और मुझे इस ज़मीन में से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि पैसे ही नहीं है मेरे पास, क्या खरीदूंगा। सो ही स्पोक टू हिज वाइफ। इस तरह से पहोम जो है अपनी वाइफ से बोला कि देखो, पूरी की पूरी ज़मीन बेची जा रही है और इस ज़मीन में से अपने को कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अदर पीपल आर बाइंग, कि अन्य लोग जो हैं वो खरीद रहे हैं। सैड ही, ऐसा पहोम ने कहा। एंड वी मस्ट ऑल्सो बाय 20 एकड़्स और सो, और हमें भी ज़रूर कम से कम 20 एकड़ या उससे ज़्यादा ज़मीन खरीद ही लेनी चाहिए। देखो, ये लिखा हुआ है ना, और सो, यानी कि या तो 20 एकड़ या फिर इससे भी ज़्यादा या थोड़ी कम, है ना, कुछ आसपास हमें भी ज़मीन जो है खरीद लेनी चाहिए। लाइफ इज़ बिकमिंग इम्पॉसिबल, कि हमारे लिए जो जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल, काफ़ी ज़्यादा असंभव होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है। दैट स्टीवर्ड इज सिंपली क्रशिंग अस विद हिज फाइन्स। क्रश का मतलब होता है कुचलना, कि वह जो स्टीवर्ड है वह अपनी पेनल्टी लगा लगा के हमें जो है कुचल रहा है। सो इसलिए दे पुट देयर हेड्स टुगेदर। देखो, पुट हेड्स टुगेदर, इसका मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम जो है उसके बारे में सोचना, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, इसको हम बोलते हैं पुट हेड्स टुगेदर। एंड कंसिडर्ड, कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, हाउ दे कुड मैनेज टू बाय इट। यानी कि पहोम अपनी वाइफ के साथ में बैठा, उन्होंने जो है विचार किया कि भाई कैसे हम मैनेज कर सकते हैं ज़मीन खरीदने को, यानी कि इस ज़मीन को हम कैसे खरीद सकते हैं। दे हैड 100 रूबल्स लेड बाय, ले बाय का मतलब होता है रखे हुए होना, तो उनके पास 100 रूबल्स थे। ये रूबल जो है ना, रशिया में जैसे भारत में रुपया है, इसी तरह से रशिया में रूबल। दे हैड 100 रूबल्स लेड बाय, तो इन लोगों के पास, यानी कि पहोम और उसकी वाइफ के पास 100 रूबल्स रखे हुए थे। दे सोल्ड अ कोल्ट, कोल्ट हम बोलते हैं घोड़े के बच्चे को। एंड 1/2 ऑफ देयर बीस, बी हो गया यहाँ पे मधुमक्खियाँ। तो इन किसानों ने क्या किया, यानी कि पहोम ने क्या किया कि एक तो उन्होंने अपना घोड़े का बच्चा बेच दिया, और जितनी भी बीस उनके पास थी, जितनी भी मधुमक्खियाँ उनके पास थी, उनमें से आधी बेच दी। हायर्ड आउट वन ऑफ देयर सन्स एज अ लेबरर। देखो, हायर समवन आउट, इसका मतलब होता है कि भाई आपने, जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति को हायर आउट कर दिया, तो इसका मतलब है जैसे आपका बेटा है वो किसी और के यहाँ काम करेगा और उसके बदले में आप जो है पैसा लोगे, इसको हम बोलेंगे हायर आउट करना। वन ऑफ देयर सन्स एज अ लेबरर। तो देखो, ज़मीन खरीदने के लिए पहोम ने क्या क्या किया, एक तो जो है घोड़े का छोटा बच्चा था उसको बेच दिया, उनकी जितनी मधुमक्खियाँ थी उनमें से आधी बेच दी, और उनका एक जो बेटा था उसे मज़दूर बना दिया कि भाई किसी के यहाँ पे उसे मज़दूरी करने के लिए रख दिया ताकि उससे जो है पैसा मिल जाए। एंड टुक हिज वेजेस इन एडवांस, और अपना बेटा जो कि उन्होंने मज़दूरी करने के लिए भेजा किसी के यहाँ, उसकी जो मज़दूरी थी, वेजेस का मतलब यहाँ पे मज़दूरी, तनख्वाह, वो उन्होंने एडवांस में ले ली। बोरोड द रेस्ट फ्रॉम अ ब्रदर इन लॉ, द रेस्ट का मतलब है जो बाकी बचा हुआ पैसा था वो उन्होंने उधार लिया, किससे, अ ब्रदर इन लॉ।
ब्रदर इन लॉ, आपके हस्बैंड या वाइफ का जो भाई होता है उसको हम बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। तो पहोम ने क्या किया, बाकी बचा पैसा अपने साले से उधार ले लिया। एंड सो स्क्रैप्ड टुगेदर, स्क्रैप टुगेदर का मतलब होता है एक तरह से कलेक्ट करना, बड़ी मुश्किल से, जैसे खास करके पैसा जो है उसे बड़ी मुश्किल से इधर उधर से जुटा के कलेक्ट करना, जुटाना। हाफ द परचेज मनी, तो कुल मिला के बहुत ही मेहनत करा के पहोम ने और उसकी वाइफ ने क्या किया, जो परचेज मनी थी यानी कि ज़मीन खरीदने का जो पैसा था उसका आधा पैसा वे जुटा पाए। स्क्रैप टुगेदर का मतलब है जुटा पाना, कि भाई उन्होंने जो है मधुमक्खियाँ बेच दी, घोड़े का बछड़ा बेच दिया, अपना बेटा जो था उसे उन्होंने किसी के यहाँ भेज दिया और उसकी मजदूरी जो है एडवांस में ले ली। इसके अलावा जो साला था पहोम का, उससे बाकी बचा पैसा उधार लिया और इस तरह से उन्होंने आधा पैसा जुटाया। एंड सो स्क्रैप्ड टुगेदर हाफ द परचेज मनी। हैविंग डन दिस, देखो हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है ऐसा करके। हैविंग डन दिस यानी कि इतना सब करके, इस तरह से पैसा जुटाकर। पहोम चोज अ फार्म ऑफ 40 एकड़्स, पहोम ने जो है 40 एकड़ का एक फार्म जो है उसे चुना। सम ऑफ इट वुडेड, वुडेड का मतलब होता है कि भाई जो है फॉरेस्टेड, यानी कि लैंड जो है पूरी तरीके से पेड़ों से घिरा हुआ है। एंड वेंट टू द लेडी टू बार्गेन फॉर इट, तो पहोम ने 40 एकड़ का फार्म जो है उसे चुना और इस 40 एकड़ के फार्म में से कुछ हिस्सा जो था वो पूरी तरीके से फॉरेस्टेड था और इस हिस्से के लिए, इस ज़मीन के लिए पहोम जो है लेडी के पास गया बार्गेन करने के लिए, सौदेबाजी करने के लिए। दे केम टू एन एग्रीमेंट, और लेडी और पहोम के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। केम, यहाँ पे केम का मतलब है पहुँचना, कि भाई वे एक एग्रीमेंट पे पहुँचे। एंड ही शूक हैंड्स, शेक की सेकंड फॉर्म शूक, यानी जैसे बोलते हैं ना शेक हैंड, शेक हैंड का मतलब होता है हाथ मिलाना। एंड ही शूक हैंड्स विथ हर अपॉन इट एंड पेड हर अ डिपॉजिट इन एडवांस, तो जो एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट को करने के बाद में पहोम ने लेडी से हाथ मिलाया और एंड पेड हर अ डिपॉजिट इन एडवांस, और एडवांस में कुछ पैसा जो है वो डिपॉजिट कर दिया, लेडी के पास जमा कर दिया। दे वेंट टू टाउन, और इसके बाद में वे जो है शहर गए, लेडी और पहोम जो है शहर गए। एंड साइंड द डीड्स, देखो डीड का मतलब क्या होता है, डीड जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से आप जो है प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है उसे ट्रांसफ़र करते हो। डीड का मतलब होता है कोई लीगल डॉक्यूमेंट जिसके माध्यम से कोई भी जो असेट है या प्रॉपर्टी है उसकी ऑनरशिप को पुराने होल्डर से नए होल्डर पे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि पहले ज़मीन लेडी की थी और अब पहोम ने ख़रीद ली, तो अब ये ज़मीन पहोम की हो गई, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, डीड को साइन किया, यानी कि एक तरह से कानूनी जो कागजात होते हैं वो बना लिए। ही पेइंग द हाफ प्राइस डाउन, पहोम जो है पेइंग, पे करते हुए, हाफ द प्राइस डाउन यानी कि आधा पैसा जो था पहोम ने ज़मीन का वो तो तुरंत पे कर दिया। एंड अंडरटेकिंग, अंडरटेक का मतलब है जिम्मेदारी लेते हुए, टू पे द रिमाइंडर विद इन 2 ईयर्स, और बाकी बचा जो पैसा था उसे 2 साल के भीतर चुका देने का पहोम ने लेडी से कहा। सो नाउ पहोम हैड लैंड ऑफ हिज ओन, तो इस प्रकार से अब पहोम के पास खुद की ज़मीन थी। ही बोरोड सीड, अब पहोम ने क्या किया, जो बीज थे वे उधार लिए। एंड सोड, सो का मतलब है बोना, इट ऑन द लैंड, और बीज अपनी ज़मीन पे बोए। ही हैड बॉट, यानी कि जो ज़मीन उसने खरीद ली थी उस ज़मीन पे बीज उसने बोए। द हार्वेस्ट वाज अ गुड वन, हार्वेस्ट का मतलब है यहाँ पे फसल, तो कुल मिला के पहोम की जो फसल थी वो बहुत ही अच्छी हुई थी।
एंड विद इन अ ईयर, और एक साल के भीतर ही हैड मैनेज्ड टू पे ऑफ का मतलब है चुका देना, भुगतान कर देना, हिज डैट्स बोथ टू द लेडी एंड टू हिज ब्रदर इन लॉ। और एक साल के भीतर ही पहोम ने अपने ब्रदर इन लॉ की उधारी और लेडी का जो बकाया था उन दोनों को चुका दिया। यानी कि इस तरह से पहोम ने पूरी उधारी चुका दी। भाई लेडी के जो पैसे देने थे वो भी उसने एक साल के भीतर दे दिए, और अपने ब्रदर इन लॉ के जो पैसे उसे देने थे वो भी उसने वापस कर दिए। सो ही बिकेम अ लैंड ओनर, और इस तरह से वह ज़मीन का मालिक बन गया, लैंड ओनर बन गया। प्लोइंग, प्लो का मतलब होता है जोतना, खेत में जैसे आप हल चलाते हो ना उसको बोलते हैं प्लो करना, है ना। सो ही बिकेम ए लैंड ओनर प्लोइंग एंड सोइंग हिज ऑन लैंड, यानी कि अपनी खुद की ज़मीन को जोतना और उस पर जो है बुवाई करना। मेकिंग हे ऑन हिज ऑन लैंड, मेक हे का मतलब होता है मेक गुड यूज़ ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, या कोई भी सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठाना। तो कुल मिला के अब पहोम के पास अपनी ज़मीन थी तो इस अपॉर्चुनिटी का उसने पूरा फ़ायदा उठाया। कटिंग हिज ऑन ट्रीज, अब उसके पास खुद के पेड़ थे अपनी ज़मीन पर तो वो पेड़ उसने काटे। एंड फीडिंग हिज कैटल, फीड का मतलब होता है खाना खिलाना, भोजन देना। हिज कैटल ऑन हिज ऑन पास्चर, पास्चर का मतलब है चरागाह, यानी कि पहोम के पास अब अपने खुद के चरागाह थे तो वहाँ पर उसने अपने जानवरों के लिए जो है खाने की व्यवस्था की, चारे की व्यवस्था की। When he went out to plow his fields, कि जब पहोम जो है अपने फील्ड्स की जुताई के लिए बाहर गया, यानी कि अपने खेतों पे गया। और टू लुक एट समथिंग का मतलब होता है देखना, और टू लुक एट हिज ग्रोइंग कॉर्न, यानी कि ग्रोइंग कॉर्न का मतलब हुआ बढ़ता हुआ मक्का, यानी कि जैसे मान लो उसने मक्के की खेती कर रखी है तो जब पहोम बाहर गया और उसने अपने बढ़ते हुए मक्के के खेतों को देखा। और एट हिज ग्रास मेडोस, या फिर उसने अपने घास के जो मैदान थे जब उनको देखा। हिज हार्ट वुड फिल विथ जॉय, यानी कि पहोम अपने खेतों की जुताई करने के लिए जब बाहर जाता या फिर अपनी फसलों की ओर देखता तो उसका हार्ट जो था, उसका दिल जो था वो जॉय से भर जाता, ऐसा होता था। यहाँ पे ये जो वुड का प्रयोग किया गया है ना, वो किस सेंस में आया है कि भाई आप कुछ करते थे और ऐसा होता था। तो कहने का मतलब है कि पहोम जब अपने खेतों को देखने जाता था, जुताई करता था या फिर अपनी जो फसल है उसे ग्रो होते हुए, बढ़ते हुए देखता था तो उसका हार्ट, उसका दिल खुशी से भर जाता था। द ग्रास दैट ग्रू, कि वो घास जो कि बढ़ी। एंड द फ्लावर्स दैट ब्लूम्ड, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, जैसे फूल खिलता है ना। दैट ब्लूम्ड देयर सीम्ड, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। टू हिम अनलाइक, देखो लाइक का मतलब होता है के समान और अनलाइक का मतलब है के समान नहीं। एनी दैट ग्रू एल्सवेयर, तो अपनी ज़मीन पर जो घास बढ़ती हुई पहोम को दिखी, जो फ्लावर्स दिखे खिलते हुए, तो ये फूल और ये घास उसे कैसी लगी, जैसी उसे अन्य कहीं नहीं लगी थी। यानी कि देखो दूसरे की जब ज़मीन होती है वहाँ भी जो है फूल खिलते हैं, वहाँ भी घास दिखाई देती है, लेकिन दूसरे की ज़मीन पर खिले हुए फूल या फसल में वो मज़ा नहीं आता जो मज़ा आपको अपनी ज़मीन पर खिलते हुए फूलों को देख कर आता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि पहोम को ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई अन्य जगहों पर, एल्सवेयर का मतलब है अन्य जगह पर भी जो है घास उगती है, फ्लावर्स खिलते हैं, लेकिन उनमें वो बात नहीं है जो कि उसके खुद के फूलों में और उसके खुद के घास के मैदानों में है। फॉर्मरली का मतलब है पहले। वैन ही हैड पास्ड बाय दैट लैंड, यानी कि जब वह इस ज़मीन का मालिक नहीं था और जब वो इस ज़मीन के पास से गुजरा था। इट हैड अपीयर्ड द सेम एज एनी अदर लैंड, तब तो उसे ये ज़मीन वैसी ही लगी थी जैसे अन्य लोगों की ज़मीन हमें लगती है।
बट नाउ इट सीम्ड क्वाइट डिफरेंट, लेकिन अब वो इस ज़मीन का मालिक बन गया था। क्वाइट डिफरेंट का मतलब है काफ़ी अलग, और सीम्ड का मतलब है प्रतीत होना। तो अब जबकि पहौम ज़मीन का मालिक बन गया था, तो उसे ये ज़मीन जो है कुछ अलग ही प्रतीत हुई, ये ज़मीन जो है उसे अलग ही लगी। तो नेक्स्ट पार्ट में इस स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे।